हेलो स्टूडेंट्स, यह स्टडी हब फॉर एग्जाम आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ जिसको बोला जाता है, आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिजल्ट था 2020 के लिए आरआरबी ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था 11 मार्च को और 10 मार्च को आपके यहाँ पर मार्क्स आए थे। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं मैंने किस तरीके से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई टॉपर टाइप या होशियार टाइप स्टूडेंट नहीं हूं, केवल एक एवरेज स्टूडेंट हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट भी सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ अगर तैयारी करे तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी होती हैं चीजें, किस तरीके से कौन सा कंटेंट होता है, किसको फॉलो करना चाहिए, वो आपको सबको बता दूंगा। मैं इस वीडियो में केवल अपने मार्क्स, प्रीलिम्स, मेंस और अपना इंटरव्यू के जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर शेयर करूंगा। किसी भी एग्जामिनेशन में मेरे प्री मेंस, फाइनल, क्लर्क और पीओ दोनों में ही मेरे कोई टॉपर मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन मार्क्स अच्छे आए हैं, क्वालिफाई मैं किया हूं। मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक यहाँ पर मिला है, यूपी से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए ठीक है। तो मैं अपने मार्क्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूं और आपको जिससे पता लग जाएगा कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट चाहे वो थोड़ी सी मेहनत करके सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन बहुत जरूरी है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो आराम से अपना जॉब ले सकता है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क हो या फिर आपका पीओ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्क्स दिखा देता हूं। प्रीलिम से स्टार्ट करते हैं। तो आईबीपीएस पीओ का जो आरआरबी पीओ का जो एग्जामिनेशन आपका सितंबर वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम दिव्यांश चौहान है, ये डिटेल्स वगैरह मेरी सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद जो मेरे मार्क्स आए थे, मैंने कुल मिलाकर के 66 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे पेपर में। तो मेरे रीजनिंग में कट ऑफ गई थी, यहाँ पे काफी कम गई थी, कट ऑफ से तो ठीक ठाक मार्क्स थे मेरे ऊपर। 33.75 मेरे यहाँ पर रीजनिंग में थे, 34.50 मार्क्स मेरे यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिले हैं। रीजनिंग में मैंने 34 क्वेश्चंस किए थे और 33.75 मुझे यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर मिला है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इसके बाद क्वालिफाई होने के बाद टाइम काफी मिला, लेकिन इतना टाइम ज्यादा हो गया था कि बोर भी होने लगे थे पढ़ते हुए। तो उसके बाद जो मेंस हुआ आपका, आप सभी जानते हैं मेंस में मेरे कितने मार्क्स हैं। रिटन की बात अगर करें, देखिएगा ये रीजनल आपका ऑफिसर स्केल का मेंस एग्जामिनेशन जो कि आपका 30 जनवरी को यहाँ पर हुआ था आईबीपीएस की तरफ से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर सेम ही गई थी, 70.56। तो मेरे जो मार्क्स आए थे, देखिएगा यहाँ पर मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था, मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। तो रीजनिंग में मेरे 19 मार्क्स आए थे, जो कि आप सभी जानते हैं 1.25 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने 24 क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत हो गए थे। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज मेरा ठीक ठाक गया था। मैंने 27 क्वेश्चन किए थे, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत हुए थे। जनरल अवेयरनेस आप सभी जानते हैं कि बहुत एक तरीके से बहुत ही हट करके इस बार आपको दोनों ही पोर्शन में, पीओ ले लीजिए या क्लर्क ले लीजिए, आईबीपीएस आरआरबी दोनों ही काफी आई थी, लेकिन मैंने बहुत तैयारी की हुई थी फिर भी नहीं हो पाई थी। तो 11.75 मेरे मार्क्स यहाँ पर आए थे। हिंदी में भी मार्क्स, जो कि अब हिंदी का लेवल जो लास्ट ईयर लेवल्स आते थे 18, 17, 2019 में, तो उससे काफी लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 21 ही अटेम्प्ट किए थे और मेरे 21 के 21 में 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे यहाँ पर मार्क्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। ठीक, ओवरऑल मेरे मार्क्स जो थे 85.63 थे। ये कोई टॉपर के मार्क्स नहीं है, ये एक एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आप यहाँ पर ये चीज को देख लीजिए। कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत, केवल 15 मार्क्स ऊपर मेरे यहाँ पर कट ऑफ से है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीके से मेरे 85.63 मार्क्स यहाँ पर आए हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट जो कि आपका आईबीपीएस ने डिक्लेयर किया था, तो ये मेरा रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट। मेरे 47.85 मार्क्स यहाँ पर आईबीपीएस ने मुझे मिले हैं आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी पीओ में। और मुझे बैंक जो मिला था, प्रथमा बैंक यहाँ पर मुझे मिला है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, और मेरे जो मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 85.63 मेरे मेंस में थे और यहाँ पर मुझे कुल मिलाकर के 68 मार्क्स इंटरव्यू में यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर मैंने कहीं पर ना तो इंटरव्यू की, ना ही रिटन एग्जामिनेशन की, आपका जो पेपर होता है मेंस प्री, किसी की कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली है। ठीक है, ये बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं सबसे पहले। ठीक है, मैंने शुरू में भी आपको बोला कि मैंने कोई भी एग्जामिनेशन की कोचिंग नहीं खुद से किया है। सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल अपने पास होना चाहिए और आपके पास आपकी
जॉब लेने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली मेहनत करके 1 साल के अंदर 8 महीने के अंदर अपनी जॉब यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इतना ही बताना था। अगर आप चाहेंगे कोई स्ट्रेटेजी, कोई आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं किस किस तरीके से मैंने तैयारी की है, तो आप चाहे कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको अगली वीडियोज में यहाँ पर खूब सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।